है। तो आपने देखा होगा अभी जो 4 तारीख को रिजल्ट आया है लोकसभा का, उसमें रुपौली विधानसभा में जो मतलब गणना के बाद जो रिजल्ट है, परिणाम है, उसमें पप्पू यादव जी को 73,000 से ज़्यादा वोट है। बीमा भारती को 10,000 कुछ वोट है। तो बीमा भारती से सीधा 7 गुना से भी ज़्यादा वोट पप्पू यादव जी को है। ऐसी परिस्थिति में बीमा भारती का दावा वहाँ फेल है, उसका दावा निराधार कर दिया जाता है। अब राजद बीमा भारती के नाम पर कोई कार्ड नहीं खेल सकती है। वहाँ पप्पू यादव जी का चूंकि बिना शर्त कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को बिना शर्त लिखित समर्थन मिल चुका है। तो पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत रुपौली विधानसभा है, जहां पर उन्होंने पिछले विधानसभा सेगमेंट में 73,000 वोट लाया। तो इनकी अनुशंसा का महत्व है और इनकी अनुशंसा पर ही कांग्रेस पार्टी को तय करना चाहिए कि वहां मेरा कौन कैंडिडेट होगा। और कांग्रेस देखिए, पप्पू यादव की चर्चा इस वक्त पूरे बिहार में एक बार फिर से है। बिहार में रुपौली की विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, रुपौली की विधानसभा सीट पर, और पप्पू यादव एक बहुत मजबूत फैक्टर है इस विधानसभा उपचुनाव में भी। पप्पू यादव की समर्थन की दरकार, जिनको चुनाव जीतना है या जिनको ये सीट जीतनी है, तो पप्पू यादव का समर्थन किसको मिलेगा। और पप्पू यादव बड़े फैक्टर इसलिए हैं कि अभी हाल में उन्होंने हर तिलिस्म को तोड़कर निर्दलीय चुनाव जीता है पूर्णिया से। चाहे वो लालू यादव के एमवाई समीकरण का तिलिस्म हो और चाहे वो नीतीश और मोदी की दोस्ती का तिलिस्म हो। एक तरफ नीतीश मोदी ने पूरी ताकत लगा दी और एक तरफ आरजेडी ने पूरी फौज उतार दी, फिर भी पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव जीतने से नहीं रोक सके। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीते हैं। तो रुपौली पर विधानसभा उपचुनाव पर पप्पू यादव का समर्थन किसको मिलेगा, किसका साथ मिलेगा, पप्पू यादव क्या खेल करेंगे रुपौली में, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ पप्पू यादव के बेहद करीबी नेता और कभी जन अधिकार पार्टी के बहुत कद्दावर नेता रहे राघवेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं। कुशवाहा साहब, क्या खेल होने वाला है पूर्णिया में? पप्पू यादव तो अभी से डटे हुए हैं। बिल्कुल, पूर्णिया तो उनकी दुनिया है, तो इसलिए पूर्णिया में तो डटे रहना स्वाभाविक है। और आपने कहा कि अभी रुपौली विधानसभा का उपचुनाव होना है, तो आपने देखा होगा अभी जो 4 तारीख को रिजल्ट आया है लोकसभा का, उसमें रुपौली विधानसभा में जो मतलब गणना के बाद जो रिजल्ट है, परिणाम है, उसमें पप्पू यादव जी को 73,000 से ज्यादा वोट है। बीमा भारती को 10,000 कुछ वोट है। तो बीमा भारती से सीधा 7 गुना से भी ज्यादा वोट पप्पू यादव जी को है। ऐसी परिस्थिति में बीमा भारती का दावा वहां फेल है, उसका दावा निराधार कर दिया जाता है। अब राजद बीमा भारती के नाम पर कोई कार्ड नहीं खेल सकती है। वहां पप्पू यादव जी का चूंकि बिना शर्त कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को बिना शर्त लिखित समर्थन मिल चुका है। तो पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत रुपौली विधानसभा है, जहां पर उन्होंने पिछले विधानसभा सेगमेंट में 73,000 वोट लाया। तो इनकी अनुशंसा का महत्व है और इनकी अनुशंसा पर ही कांग्रेस पार्टी को तय करना चाहिए कि वहां मेरा कौन कैंडिडेट होगा। और कांग्रेस पार्टी चूंकि इस इंडिया फोल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी की बातों को सभी छोटे दलों को मानना चाहिए। आरजेडी के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे किसी हाल में? आरजेडी के उम्मीदवार को वहां लड़ने का कोई औचित्य ही नहीं है। जो पार्टी लोकसभा के चुनाव में 10,000 वोट लाई हो और वो ये कहती हो कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो ये बात मेरे समझ में नहीं आती है। वहां हक बनता है पप्पू यादव जी का, और पप्पू यादव जी जिसको कहेंगे उसको गठबंधन के लोगों को प्रत्याशी मानना चाहिए। कांग्रेस कहेगी तब भी आरजेडी को उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे? इस पर हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी ये तय करती है कि हमको आरजेडी के कैंडिडेट को समर्थन देना है, तो हम लोग कांग्रेस पार्टी को, तो हम लोगों ने अपना मंशा बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी को पप्पू यादव जी से अनुशंसित कैंडिडेट को वहां लड़ाना चाहिए। अथवा कांग्रेस पार्टी भी किसी को तय कर देती है, तो उसको भी पप्पू यादव और इनके ग्रुप के लोग उनको समर्थन करेंगे। पूर्व विधायक शंकर सिंह वहां आपसे समर्थन की उम्मीद जताए हुए हैं, पप्पू यादव से समर्थन की उम्मीद पाले हुए हैं। अब तो बीमा भारती भी उम्मीद जताई हुई है, जदयू के लोगों ने भी संपर्क किया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी संपर्क किया है। कांग्रेस पार्टी को तो हम लोगों ने समर्थन दिया ही है। तो पप्पू यादव तो फैक्टर है वहां तो स्वाभाविक है, वो निर्दलीय है, तो सब लोग उनसे समर्थन मांगेंगे। लेकिन हम लोग बहुत विचार विमर्श करके रुपौली विधानसभा के उपचुनाव को हम
एक बेस मान रहे हैं कि इसके आधार पर बिहार की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है, तो हम लोग सोच समझ करके रुपौली विधानसभा का निर्णय लेंगे, जिससे आने वाले उपचुनाव पर भी इसका असर पड़े, आने वाले आम चुनाव पर भी इसका असर पड़े। तो अभी बिहार में कई और सीटों पर उपचुनाव होने हैं, बेलागंज में, रामगढ़ में, अतरी में, इमामगंज में। इन सीटों पर पप्पू यादव किसका समर्थन करेंगे? कांग्रेस जिसको कहेगी उसी को। इंडिया फोल्ड की बैठक होगी। जी। इंडिया की बैठक में सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया जाएगा उसको अनुपालन किया जाएगा। जी। हम लोग इंडिया को मान करके चलते हैं कि हम लोग इंडिया में है, तो इंडिया अलायंस की बैठक होगी और उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय के साथ हम लोग हैं। जी। एक आखिरी सवाल है, पप्पू यादव ने कहा कि अगर हमसे कोई जो कुछ भी खेल हुआ हमारे साथ, जो बात पूर्णिया में हुई, अगर वो नहीं हुआ होता तो सीमांचल की सीट इंडिया गठबंधन नहीं हारता। कई सीटें जो इंडिया गठबंधन हारा वो उस पर हार नहीं हो सकती थी। क्या आपको लगता है कि आने वाले जो उपचुनाव हैं उसमें पप्पू यादव की भूमिका बहुत होगी और तेजस्वी यादव या आरजेडी और पप्पू यादव के संबंध नहीं सुधरे, या इस तरह का खेल फिर हुआ पप्पू यादव की साख को कमजोर करने के लिए, तो फिर इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है? निश्चित रूप से नुकसान होगा। आपने बिल्कुल सही कहा है। आप लोग भी लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, राजनीतिक परिदृश्यों को बढ़िया से समझते हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो आपने जो बात कही है उसमें दम है और ये निराधार बातें नहीं है, बेसलेस बातें नहीं है। आपने जो बात कही उसमें तर्कपूर्ण तरीके से दम है। तो आने वाले चुनाव में पप्पू यादव एक फैक्टर हैं, इसको कोई आदमी इग्नोर नहीं कर सकता। पप्पू यादव फैक्टर हैं आने वाले चुनाव में और कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। बहुत बहुत